Very good evening, dear students, dear audience. Today I will tell you about yourself. आज मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। क्या आप खुद को जानते हैं? Do you know yourself? अच्छा तो बताइए आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आप कैसे आदमी हैं? देखिए, इनफैक्ट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस दुनिया में। लेकिन होता क्या है कि हम खुद ही को नहीं जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम whenever the teachers come to me and they walk in interview, I ask the very frequent question that what is the positive and negative aspects of life? यानी आपके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हैं? तो वो चुप रह जाते हैं। तो आज आपको ये जानना है कि आपके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं। इनफैक्ट आपको एक किस्म से अपने आप बारे में असेसमेंट करना है, आंकना है, और इसमें आपको मदद करेगा। इसके पहले के जो हमारे वीडियोस आपने अगर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। सिंपली मैंने आप लोगों को ए से जेड तक सिखाया था। ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर करेजियस, डी फॉर डिटरमाइंड, डी फॉर डेडिकेटेड, डी फॉर डायनेमिक, ई फॉर एनर्जेटिक एंड सो ऑन, जेड तक मैंने आपको सिखाया था। अब एक एक चीज़ पे आपको गौर फरमाना है, गौर करना है कि वाकई वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। और उसके माध्यम से आज मैं आपको एक नया लेसन पढ़ाऊँगा, डिस्क्राइबिंग अबाउट आई, मतलब खुद के बारे में, यू, वी, ही, सी, इट, यानी सबके बारे में वर्णन करना। लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर आर गिवन सम प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनल्स आर टेलिंग यू अबाउट देयर जॉब, वट एवर द काइंड ऑफ जॉब दे हैव। यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर। तो इसकी मदद से हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े इत्मीनान से इसको सीखना है आपको। देखिए, जितना ही ज़्यादा आप अपने बारे में जानेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छे ढंग से आप अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। द मोर यू हैव द नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, द मोर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। Now let us start now. Just like suppose कोई आदमी डॉक्टर है तो अपने बारे में कैसे बोल रहा है, देखिए, ठीक है। Hi, I am a doctor. I want to give the best services to my patients. I always make them feel good. I keen on to do my duties 24/7. My entire life is dedicated to serve the humanity. So यहाँ पर देखिए आप लोग सिंपली ये सेंटेंस पैटर्न आपका बहुत ही इजी है। हाय आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। आई वांट टू गिव, मैं देना चाहता हूँ, द बेस्ट सर्विसेज, मतलब सबसे अच्छी सेवाएं, टू माय पेशेंट्स, अपने मरीजों को। आई ऑलवेज मेक देम फील गुड, मैं हमेशा उन्हें फील गुड कराता हूँ। फील गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा एहसास कराना। तो मैं उनको हमेशा एक अच्छा एहसास कराता हूँ। कहने के तात्पर्य है क्या है कि जब पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बहुत ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कराना एक अच्छा डॉक्टर का कर्तव्य होता है, ठीक है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू मेक देम फील रिलैक्स और मेक देम फील गुड। तो वो अच्छा एहसास करते हैं, ठीक है। आई कीन ऑन टू डू माई ड्यूटीज़ 24/7, मैं हमेशा इच्छुक रहता हूँ अपने ड्यूटी को करने के लिए 24/7। 24/7 मतलब होता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 24/7 का मतलब हो गया कि हमेशा किसी भी टाइम आप अगर अगले आदमी के पास जाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर के नर्सिंग होम में जाते हैं, तो हमेशा वो आपको सेवाएँ दे सकते हैं, ठीक है। माई एंटायर लाइफ, मेरा संपूर्ण जीवन, इज़ डेडिकेटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी, समर्पित है। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी यानी मानवता के प्रति, ठीक है, मानवता की सेवा करने के लिए। सर्व मतलब सेवा करना। तो मेरा संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए, ठीक है,
समर्पित है, डेडिकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आप लोग देखिए, हेलो एवरीवन। मान लीजिए आप छात्र हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अ स्टूडेंट। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ऐसे मैं रुक करके और कहता हूँ कि आप लोग दोहराइए दोहराइए, बहुत टाइम ख़राब होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको ठीक है फिर से देखना है तो आप दोबारा उसको बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आई एम अ स्टूडेंट। आई स्टडी इन क्लास 8th इन सर माउंट ग्लोबल स्कूल। मतलब मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ सर माउंट ग्लोबल स्कूल में। आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ। आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ। यहाँ पर देखें अगर आप, तो हमने इसको 3 टुकड़ों में बोला। आई वांट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल व्यवसायी या बिजनेसमैन। इन माई लाइफ, अपने जीवन में। यहाँ पर आप सभी जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है अर्थात उच्चारण वो सही होना चाहिए। एक अच्छे वक्ता में एक ये गुण होता है कि वो शुद्ध उच्चारण करता है, स्पष्ट बोलता है। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ। नाउ नेक्स्ट वन इज हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर। सपोज करिए कि आप टीचर हैं, ठीक है, अपने बारे में बोल रहे हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम फुल्ली डिवोटेड टू माई वर्क, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ जिसको बोलते हैं, फुल्ली डिवोटेड हूँ। टू माई वर्क, अपने कार्य के प्रति। दैट इज़ टू टीच द स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों को पढ़ाना है। मेक देम अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, उनको समझाना है हर चीज़ को बढ़िया ढंग से, प्रॉपरली। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। आई मीन आई ऑलवेज यूटिलाइज ईजी टू डिफ़िकल्ट एंड एग्जाम्पल्स टू रूस मेथड ऑफ टीचिंग। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है मैं हमेशा अपनाता हूँ ईजी टू डिफ़िकल्ट। ईजी टू डिफ़िकल्ट मतलब होता है सरल से कठिन की ओर। एंड एग्जाम्पल्स टू रूल्स मतलब उदाहरण से नियम की तरफ। मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। सो यहाँ पर क्या बोला गया? आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आई मीन आई ऑलवेज यूटिलाइज ईजी टू डिफ़िकल्ट एंड एग्जाम्पल्स टू रूल्स मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है। आई एम ऑल्सो रनिंग माई स्कूल, मैं अपना स्कूल भी चला रहा हूँ। या आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग माई कोचिंग। आई एम ऑल्सो रनिंग माई कोचिंग, मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ। एंड माई मोटो इज़, मेरा लक्ष्य है टू मेक द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है संपूर्ण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एक्चुअली में सही देखा जाए तो फिजिकल पहलू भी आ जाते हैं, शारीरिक, मेंटल भी, बौद्धिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। ये सारी ग्रोथ, सारे विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसका मतलब फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब भौतिक, मेंटल मतलब बौद्धिक या उसको इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं, और स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। ये सारा डेवलपमेंट उसमें आ जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले हमने आपको ये हम एक हल्का सा एग्जाम्पल दिया किस ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और उसके बाद थोड़ा डीप में भी बताना चाह रहे हैं। तो हमने इसके पहले की वीडियो में भी आपको जैसा कि समझाया है, A फॉर एम्बिशियस, B फॉर ब्रेव या B फॉर बोल्ड, C फॉर क्रिएटिव, D फॉर डायनेमिक, D फॉर डेडिकेटेड, D फॉर डिटरमाइंड, D फॉर, ठीक है, सो ऑन, ढेर सारी चीज़ बताया। ऐसे E फॉर भी अब यहाँ पर E फॉर एनर्जेटिक पढ़ाया था आपको मैंने। आइए देखते हैं कि E फॉर एनर्जेटिक से कैसे हम बोल सकते हैं अपने बारे में। ठीक है। E फॉर एनर्जेटिक, ठीक है। आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन, मैं एक एनर्जेटिक आदमी हूँ, ऊर्जावान व्यक्ति हूँ।
मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ। अब हमने बताया था आपको, अगर आप कोई लाइन बोलते हैं अपने बारे में तो आपको क्या करना है, उसी को एक्सप्लेन करना है। ऊर्जावान व्यक्ति कौन होता है? जो लगातार काम करता है, थकता नहीं है। ठीक है, तो आप अपने बारे में क्या बोलेंगे? आई डोंट गेट टायर्ड वाइल वर्किंग लॉन्गर, मतलब मैं थकता नहीं हूँ लंबे समय तक काम करते समय। आई डोंट गेट टायर्ड मतलब मैं थकता नहीं हूँ। वाइल वर्किंग मतलब काम करते समय। यहाँ पर ये देखिए वाइल वर्किंग जो है कैसे बोला जाता है। वाइल वर्किंग मतलब काम करते समय, वाइल रीडिंग पढ़ते समय, वाइल प्लेइंग खेलते समय। ठीक है, कुछ भी आप जो भी करते समय बोलना चाहते हैं वो वाइल के साथ में आगे आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे वर्किंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, कुछ भी लगा दीजिए। तो इसका मतलब हुआ वाइल वर्किंग मतलब काम करते समय या काम करते हुए। ठीक है, तो वाइल वर्किंग लॉन्गर अर्थात लंबे समय तक काम करते हुए या काम करते समय मैं थकता नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज इंटरेस्ट इन माई वर्क, मुझे हमेशा अपने काम में इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए। दैट इज़ वाई मतलब होता है इसीलिए। आई डोंट फील इट माई ड्यूटी, मैं इसे केवल अपनी ड्यूटी नहीं समझता हूँ, केवल अपनी ड्यूटी महसूस नहीं करता हूँ। रेदर देन माई पॉइंट ऑफ इन्जॉयमेंट, अपेक्षाकृत मैं इसे अपना इन्जॉयमेंट का पॉइंट समझता हूँ। इन्जॉयमेंट मतलब आनंद का। देखिए, जब भी कोई कार्य आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट बन जाए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाए, तो वो काम काम नहीं रह जाता है, बल्कि आप उसमें इन्जॉयमेंट करते हैं। ठीक है, आई कीप वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट पे लगातार काम करता रहता हूँ। एंड फील माई सेल्फ मोर एक्साइटेड एज आई ग्रो डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे मैं उसमें, मतलब आई फील माई सेल्फ मोर एक्साइटेड मतलब मैं अपने आप को और अधिक एक्साइटेड महसूस करता हूँ। एक्साइटेड मतलब होता है और भी ऊर्जावान या उत्तेजित बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं उसमें डीपर एंड डीपर यानी और गहरे में और गहरे में मैं बढ़ता हूँ उस काम के प्रति, वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। माई वर्क इज़ माई पैशन, मेरा काम, ठीक है, मेरा पैशन है, मेरी भावना है, चाहत है। माई मैटर ऑफ इंटरेस्ट है मतलब मेरी रुचि का विषय है। एंड आई गेट सेटिस्फाइड वंस आई अकम्प्लिश्ड इट, और मैं संतुष्ट हो जाता हूँ जब एक बार मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, तो मैं इसको संतुष्ट हो जाता हूँ उस काम से। देखिए, ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरव्यूज़ में भी बोल सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आप किसी भी जॉब में हैं, कहीं अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना है तो आपके पास वर्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप इन सब चीज़ों को अपने बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फटाफट इसमें। ई फॉर एनर्जेटिक को दोबारा, आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन, आई डोंट गेट टायर्ड while working longer, I have always interest in my work, that is why I don't feel it my duty rather than my point of enjoyment. I keep working on my project and feel myself more excited as I grow deeper and deeper. My work is my passion, my matter of interest, and I get satisfied once I accomplished it. Now next one, F for faithful. Faithful मतलब होता है वफादार। ठीक है, आई एम वेरी फेथफुल टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही वफादार हूँ। बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, दैट माई ड्यूटी इज़ फर्स्ट, कि मेरा कर्तव्य पहले है। एंड देन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड, यानी इसके बाद ही कुछ और है। एनी थिंग एल्स मतलब कुछ और, इन दिस वर्ल्ड दुनिया में। आई बिलीव इन, मैं विश्वास करता हूँ इस लाइन में। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि, ये गीता का श्लोक है। इसका मतलब होता है ओनली हैव अ राइट टू एक्शन, आपके पास कर्म करने का अधिकार है, कर्म एक्शन करने का अधिकार है। एंड नॉट टू द फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, और आपको अपने कर्म के फल के प्रति आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, वो भगवान के हाथ में है। डू नॉट बिकम अ पर्सन, ऐसा आदमी मत बनिए, हु कॉन्स्टेंटली मेडिटेट्स अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ वंस कर्मा, जो कि लगातार मेडिटेट करता है मतलब ध्यान देता है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मेडिटेट मतलब ध्यान देता है। ठीक है, या जुड़ा रहता है, गेट अटैच रहता है अपने कार्य के, अपने कर्म के रिजल्ट के प्रति,
मतलब उसके परिणाम के प्रति हमेशा वो अटैच रहता है, सोचता रहता है। ठीक है, तो ऐसा आदमी नहीं बनना है, बल्कि हमें कर्म करना है, फल के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है। डू नॉट गेट अटैच टू इनएक्टिविटी, और साथ ही साथ अकर्मण्य भी नहीं बनना है। इनएक्टिविटी मतलब अकर्मण्यता। ठीक है, ते संगोष अकर्मणी, संगोष अकर्मणी मतलब अकर्मणी यहाँ पर कहा गया है। तो डू नॉट गेट अटैच टू इनएक्टिविटी, यानी आपको अकर्म भी नहीं रहना है, काम करना है, उसके फल के बारे में टेंशन नहीं करना है, और साथ में अकर्मण्य भी नहीं रहना है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको पैसिव हो जाना है, एक्टिव रहना है हमेशा। ठीक है, फिलहाल अच्छी लाइन है, आपको यहाँ पर इतना ही बोलना है, आई बिलीव इन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोष कर्मणि। नाउ नेक्स्ट वन, जी फॉर जनरस। जनरस मीन्स होता है उदार। आई एम ए जनरस पर्सन, मैं एक जनरस आदमी हूँ, उदार व्यक्ति हूँ। आई हेल्प द नीडी पीपल, मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। आई नेवर गेट स्ट्रिक्ट टू एनीथिंग फॉर एनीवन, और किसी के प्रति किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ। बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ लाइफ, जीवन के उतार चढ़ावों को मैं जानता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, तो किसी के साथ भी कोई समस्या हो सकती है, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसकी। आई एम चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब होता है जो दान देने वाला हो। एंड आई गिव नीडी एंड डिज़र्विंग पीपल मोर देन इनफ, और मैं ज़रूरतमंद और जो डिज़र्विंग पीपल हैं, जो उसके योग्य हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा देता हूँ। मोर देन इनफ मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो जो जनरस आदमी होता है एक्चुअली, वो किसी को भी मोर देन इनफ देता है। अगर वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, वास्तव में उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है, तो ऐसा आदमी जनरस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एज फॉर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब जानते हैं सब लोग, ईमानदार होता है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार हूँ। आई बिलीव इन कर्मा, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। आई मीन मेरा मतलब है, वर्क इज़ वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इफ़ आई डू माई वर्क माई बेस्ट, अगर मैं अपने कार्य में अपना बेस्ट देता हूँ, संपूर्ण प्रयास करता हूँ, आई विल गेट द रिजल्ट्स, तो मैं परिणाम अवश्य पाऊँगा। मे बी लेटर और सूनर, हो सकता है देर में या पहले। मे बी लेटर और सूनर, हो सकता है देर में या जल्द। दैट इज़ वाट आई एम कॉन्फिडेंट, और इसके प्रति मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ, विश्वस्त रहता हूँ, यानी हमको बहुत विश्वास रहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह आपको आगे पढ़ना है आई फॉर इनोवेटिव, आपको मैं इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। जब मैंने क्रिएटिव बताया था, सी फॉर क्रिएटिव, उसी समय मैंने आपको आई फॉर इनोवेटिव के बारे में भी बताया था। जे फॉर जुबिलियंट होता है, जुबिलियंट मतलब उत्साही होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। आई एम वेरी जुबिलियंट पर्सन, मैं बहुत ही जुबिलियंट व्यक्ति हूँ। आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड टू कम्प्लीट माई वर्क, मैं हमेशा एक्साइट रहता हूँ, उत्तेजित रहता हूँ। टू कम्प्लीट माई वर्क, अपना काम पूरा करने में। फर्स्ट मतलब पहले, देयर आफ्टर एनीथिंग एल्स, इसके बाद ही कुछ और। आई नेवर प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है काम को टालना। जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है कि काम को आज नहीं कल करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट। तो मैं अपने काम को कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, यानी टालता नहीं हूँ। एंड पुट इन माई 100% एफर्ट, और हमेशा अपना संपूर्ण प्रयास उसमें डाल देता हूँ। पुट इन मतलब उसमें डाल देता हूँ, माई 100% एफर्ट, संपूर्ण 100% मतलब पूरा प्रयास, एफर्ट। वंस आई गेट ऑल माई एक्ट टुगेदर, एक बार मैं अपने सारे ताकत को एकजुट कर लेता हूँ। गेट ऑल एक्ट टुगेदर मतलब होता है सारी ताकत को एक जगह लगा देना, इकट्ठा करके। गेट ऑल माई एक्ट टुगेदर एंड डू माई बेस्ट, और फिर संपूर्ण प्रयास करता हूँ। देन आई लीव इट इन गॉड्स हैंड, उसके बाद मैं इसे भगवान के मतलब हाथ में छोड़ देता हूँ। ऐसा करना भी चाहिए कि एक बार आप अपना हर तरह से प्रयास कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप उसको भगवान के नाम पर छोड़ सकते हैं कि बाकी भगवान जाने। नाउ लेट्स सी
ऑल सेंटेंस पैटर्न टिल नाउ। आइए देखते हैं अभी तक के जो सेंटेंस पैटर्न हमने सीखे हैं, क्या क्या सीखा हमने। इसके पहले की वीडियो में जो आपने सीखा था उसमें आई एम, इसमें भी आ रहा है आई एम या आई एम। दूसरा आई एम हैविंग, तीसरा आई हैव और आईब, चौथा आई कैन, फिर आई वॉन्ट टू, फिर आई वॉन्ट डॉट 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 टू। देखिए आई एम आपको बहुत ही सिंपल है। आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई एम वेरी डॉट डॉट डॉट। आपको ए टू जेड ढेर सारे वर्ड पढ़ाए गए, ठीक है ना। दूसरा है आपका आई एम हैविंग, इसके बारे में भी हमने बताया था, मैं वाला हूँ करके बोलते हैं आप, ठीक है। आई एम हैविंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, आई एम हैविंग गुड नेचर, मैं अच्छे स्वभाव वाला आदमी हूँ, ठीक है। आई एम हैविंग एक्चुअली आई हैव ही है। अगर आप आई हैव बोलना चाह रहे थे और आपके मुंह से आई एम हैविंग निकल गया है या आई एम निकल गया है, तो अब आपको बात को काटने की ज़रूरत नहीं है। आई एम की जगह पे आप आई हैव की जगह पर आप आई एम हैविंग बोल दीजिए, अगर आपके मुंह से आई एम निकल गया है तो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बोलना था आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है, या आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे कुछ समस्या है। तो आपके मुंह से आई एम निकल गया, तो आप बोल देंगे आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम या आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट डॉट 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 टू, ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग इसको अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा और नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न जो आज आए हैं वो सिंपली आई डू, आई डोंट, ये आया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं आई डू, आई डोंट, आई नेवर, जस्ट लाइक अभी ऊपर आया है सेंटेंस, ठीक है। आई ऑलवेज करके कुछ आगे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ऐसे सेंटेंस पैटर्न आए हैं। जस्ट लाइक यहाँ आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड आया है नहीं, ठीक है। आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड टू कंप्लीट माई वर्क, आई नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। तो इस तरह के सेंटेंस पैटर्न आए हैं। आइए इनको देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं ये। देखिए आई के साथ बहुत ही आसान है बोलना, क्योंकि अपने बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। सिंपली आप आई डू को मतलब हो गया कोई भी काम आप करते हैं मैं करता हूँ। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई स्लीप मैं सोता हूँ। तो ये सिंपली आपका कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई डोंट के साथ में भी आप है आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ। आपने बोला आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। आई नेवर मतलब मैं कभी नहीं। अब जस्ट लाइक आपको कहना है मैं कभी नहीं खेलता हूँ तो आई नेवर प्ले, ठीक है। या आई नेवर अब्यूज एनीवन, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द सेंटेंस पैटर्न अप टू आई वॉन्ट, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है सेंटेंस पैटर्न आई वॉन्ट तक। सो लेट्स प्रैक्टिस विद आई डू, आई डोंट एंड आई नेवर। आज आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आई डू, आई डोंट और आई नेवर के साथ में, ठीक है। आई डू में क्या है, देखिए मैंने भी बोला था आपको, आई डू मतलब आई रीड, डू मतलब एक किस्म से कोई भी क्रिया हो सकती है डू की जगह पर, ठीक है। आई प्ले, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई डू माई वर्क विद माई फुल एफर्ट मैं अपना कार्य संपूर्ण प्रयास के साथ करता हूँ। या आई डू माई वर्क विद माई फुल अटेंशन मैं पूरे ध्यान से अपने कार्य को करता हूँ। आई रीड माई बुक रेगुलरली, आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूँ, माई बुक अपनी किताब को रोज़ रेगुलरली, ठीक है, नियमित रूप से हम बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलरली। या डेली मतलब रोज़ हो गया, कॉन्टीन्यूसली मतलब हो गया लगातार, यहाँ कॉन्टीन्यूस लिखा है इसको कॉन्टीन्यूसली पढ़िए आप लोग, LY भूल गए लिखना। इंसेसेंटली मतलब भी लगातार होता है, इंसेसेंटली। और फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसा भी चाहें। आई डोंट, आइए देखते हैं हम लोग क्या नहीं करता हूँ मैं। आई डोंट लीव एनी वर्क फॉर टुमारो, मैं कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ता हूँ। देखिए ये सेंटेंस पैटर्न तो आप बहुत पढ़े भी होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, ठीक है, आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैंने फोकस किया है कि जो आपको
आपसे रिलेटेड चीज़ें बोलनी होती हैं वो शब्द आपके पास नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने बारे में बताने में आपको आराम रहे, ऐसे सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना है अपने बारे में यहाँ पर। तो आई डोंट लीव एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं छोड़ता हूँ, फॉर टुमारो, कल के लिए। आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क, अभी ऊपर भी बताया था मैंने, फिर समझ लीजिए, मैं कभी भी कल के लिए कोई काम नहीं टालता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब काम को टालना, क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट, बोलिए प्रोक्रेस्टिनेट। आई डोंट अवॉइड एनी प्रॉब्लम, मैं किसी समस्या को अवॉइड नहीं करता हूँ, मतलब टालना, किसी चीज़ को अवॉइड करने का मतलब वो उस चीज़ को आप टाल दे रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड आई डू दैट देन एंड देयर, इसके बजाय, इसके स्थान पर, इंस्टेड मतलब इसके जगह पर, मैं उसे करता हूँ। आई डू दैट मैंने उस चीज़ को, देन एंड देयर मतलब ठीक उसी समय और वहीं पे। देन एंड देयर मतलब होता है, ठीक है, उसी समय और वहीं पर। या आप बोल सकते हैं राइट देन एंड राइट देयर। राइट देन, ठीक है, उसी समय, एंड राइट देयर मतलब ठीक वहीं पे। इसी तरह कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है इस तरह बोलने की, राइट हेयर राइट नाउ, तो राइट हेयर मतलब ठीक है यहीं, राइट नाउ माने ठीक अभी, राइट नाउ, राइट हेयर, ठीक है। तो इसे राइट देन राइट देयर। आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग, अब यहाँ भी देखिए सेंटेंस पैटर्न आया है, आई डोंट का ही है, ठीक है। आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग, मुझे फ्लैटरिंग नहीं पसंद है, चापलूसी फ्लैटरिंग की हिंदी होती है, ठीक है। इंस्टेड इसके स्थान पर, आई लाइक एप्रिशिएटिंग, इसके स्थान पर मुझे लोगों की बड़ाई करना पसंद है। इफ़ समवन रियली डिजर्व्स, अगर वास्तव में कोई, समवन मतलब कोई, वास्तव में रियली डिजर्व करता है, उसके योग्य होता है, तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, देखिए यहाँ सब आई डोंट से ही आपको मैंने सेंटेंस लिखे हैं। आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क्स, ठीक है, मैं कभी भी अनावश्यक कार्यों में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क्स। आप लोग कृपया रिपीट भी करते चलिए, चाहे मुंह से चाहे मन में ही। देखिए मुंह से बोलिए, मन में तो आप बोलेंगे तो सही बात यह है कि आप बोल तो लेंगे, लेकिन आपको सही से प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी। अभी आप बोल के देखिए इसी चीज़ को, तो आप शायद ऐसे बोलें, आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क्स, एक ये हो गया। अब आप इसको बोले आई डोंट वेस्ट माई टाइम, यहाँ पर मैंने बोला आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन अननेसेसरी वर्क्स, या यूजलेस वर्क भी बोल सकते हैं आप, यानी फालतू के कामों में। इंस्टेड इसके स्थान पर, आई ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम, मैं अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करता हूँ। आई ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम, बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम माने समय का पूर्ण उपयोग, इसको हम लोग सदुपयोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम। नेक्स्ट वन, आई डोंट लाइक सर्फिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एवरी टाइम। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है लगातार हमेशा जब देखो तब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। तो अगर किसी को नहीं पसंद है तो ऐसे बोलेगा, आई डोंट लाइक सर्फिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एवरी टाइम। आई यूज़ इट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी, मैं केवल, सॉरी इसमें स्क्रीन जो है गड़बड़ हो गया था, ठीक है, आइए फिर पढ़ते हैं। ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी, केवल तब जबकि ये आवश्यक हो तभी मैं इसका प्रयोग करता हूँ, ऐसा करना भी चाहिए। आई डोंट कीप एनीवन वेटिंग, मैं किसी को वेट नहीं कराता हूँ, मैं किसी को वेट नहीं कराता हूँ, इंतज़ार नहीं कराता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आप अच्छे आदमी, किसी को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। कभी आपको ऐसे बोलना हो, सॉरी मैंने आपको इंतज़ार कराया, तो बोलेंगे सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, आई केप्ट यू वेटिंग, सॉरी मैंने आपको इंतज़ार कराया। इतनी देर, सो लॉन्ग भी बोल सकते हैं, सो लॉन्गर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट अवॉइड एनीवन, मैं किसी को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मतलब करता नहीं हूँ। इंस्टेड इसके स्थान पर, आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनका सम्मान करता हूँ।
एंड मेक देम फील गुड, और उनको फील गुड कराता हूँ। फील गुड मतलब अच्छा एहसास कराना। आई डोंट लीव द टैप रनिंग, मैं नल को खुला नहीं छोड़ता हूँ। टैप मतलब नल, रनिंग मतलब यहाँ चलता हुआ, मैं नहीं, लीव मतलब छोड़ता हूँ। आई डोंट लीव द टैप रनिंग, मैं नल को खुला नहीं छोड़ता हूँ। बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, दैट ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, पानी का प्रत्येक बूंद बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। देखिए यहाँ पर आई लाइक है। अभी आपने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े, ठीक है। इसमें आई लाइक एक सेंटेंस है, सिंपली आप बोल देते हैं जिसमें कि आई लाइक मंकीज़, मुझे बंदर पसंद है। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, ठीक है। या आप सीधे बोल देते हैं आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड नहीं पसंद है। या आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। और एक सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर देखिए बनता है जो, वो है आई लाइक के बाद आप बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। जस्ट लाइक कि आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। या आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मुझे फिल्में देखना पसंद है। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, यात्रा करना पसंद है। आई लाइक हॉर्स राइडिंग, मुझे घुड़सवारी पसंद है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। आई लाइक रेसलिंग, मुझे कुश्ती पसंद है, जो भी है। आई लाइक राइडिंग कार, मुझे कार चलाना पसंद है। तो इस तरह से आप अपने शौक़ के बारे में, आप कुछ भी शौक़ बोलते हैं। आई लाइक एम्ब्रॉयडिंग है, तो एम्ब्रॉयडिंग करना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं आप। दूसरा पैटर्न है इसमें, देखो आई डोंट लाइक आईएनजी फॉर्म जो भी ऊपर आया था, जस्ट लाइक यहाँ पर भी सेम है। आई डोंट लाइक के बाद आप आईएनजी लगा करके कोई सेंटेंस बना सकते हैं। आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई टाइम, मुझे अपना समय वेस्ट करना पसंद नहीं है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग, ठीक है, आगे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा पसंद और नापसंद के ऊपर ही, लाइक और डिसलाइक करने के बारे में, कितने ढंग से आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, उसके बारे में चर्चा करूँगा उस चैप्टर में। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर अपने बारे में सिंपली अभी डिस्क्राइब करना सीख रहे हैं, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर से, ठीक है। इसके बाद का जो सेंटेंस पैटर्न आया था आई नेवर, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बस इसके बाद हम आज का वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो जा रहा है वीडियो। अगला सेंटेंस पैटर्न जो हमें आया था आई नेवर, मैं कोई चीज़ कभी नहीं करता हूँ, तो आई नेवर प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क, फिर से प्रोक्रेस्टिनेट आया। देखिए मैं जानबूझ करके कुछ चीज़ों को आपको रिपीटिशन में ला रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। जब भी कोई नया वर्ड आपके दिमाग में आता है तो शायद आप नहीं जानते हैं कि एक बार कोई नया वर्ड आप जानते हैं पहली बार, उससे कुछ नहीं होता है, फिर सेकंड टाइम देखते हैं उससे भी कुछ नहीं होता है, जब थर्ड टाइम आप उसको देखते हैं या बोलते हैं तब जा कर के वो आपके हैबिट में आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बार बार आपको वो सेंटेंस को दोहराना है, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हूँ मैं। आई नेवर प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क, मतलब मैं अपने काम को कभी टालता नहीं हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना। आई नेवर अब्यूज़ एनीवन, मैं कभी भी किसी को गाली नहीं देता हूँ। नेवर माने कभी नहीं, ठीक है। कभी कभी लोग पंच मारते हैं, नेवर एवर बोल देते हैं, कभी कभी नहीं, ठीक है, तो वो भी बोल सकते हैं। आई नेवर ह्यूमिलिएट एनीवन, ह्यूमिलिएट मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है, किसी को मैं कभी अपना अपमानित नहीं करता हूँ, ठीक है, डिसग्रेस नहीं करता हूँ। आई नेवर लुक डाउन ऑन एनीवन, मैं कभी किसी को हे दृष्टि से, लुक मतलब देखना, डाउन माने नीचे, तो यहाँ पर तात्पर्य निकलता है कभी किसी को हे दृष्टि से, नीची निगाह से मैं नहीं देखता हूँ। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो आज आपने काफ़ी कुछ सीखा अपने बारे में बताना, अपने बारे में बोलना, ठीक है। आई होप यू ऑल विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप लोग कभी भी प्रैक्टिस करिए इसको, आप चाहे तो मिरर के सामने, शीशे के सामने बैठ जाइए और बोलिए। आपके पास मोबाइल है, आप चाहें तो बोलिए और उसको रिकॉर्ड करिए, ठीक है। और फिर अपने आप को ही सुनिए। देखिए जैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद को सुनता हूँ, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसको फिर से देखता हूँ ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा आप करेंगे बार बार, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर
इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।